हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीडियो एग्जाम के लिए जो जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका की करेंसी का क्या नाम है? ये नाम है रुपया। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो गंगा कार्य योजना के लिए गंगा का ये प्राधिकरण क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि गंगा बहुत पॉल्यूशन हो गई है, तो इसलिए ये प्राधिकरण कब बनाया गया था? ये 1986 में। अगर इससे पहले बनता तो शायद कुछ इसका हला भला हो जाता, लेकिन 1986 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो बताइए साथी, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ये पंतनगर में हुई थी। और कब? 1960 में। 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी इसका नाम है। तो ये पंतनगर वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ेगा, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है? तो जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कार्य योजना कौन सा किया जा रहा है? तो ये देखिए, रोड नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो कौन सा कार्य किया जा रहा है इसके जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत? तो क्या किया जा रहा है? ये सभी योजनाएं की जा रही हैं। ये रोड भी बनाया जा रहा है, नाली का जो गांव में नाली का निर्माण किया जाता है जिससे जल भराव ना हो, बहने के लिए जल, और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। और अगर वहां पे बिजली कम रहती है तो वहां पर सोलर लाइटें लगवाई जाएंगी। तो ये सभी कार्य इसके तहत किए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब चलाया गया था साथियों? ये 2012-13 में। 2012-13 में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना चलाया गया था। और इसमें जो प्रत्येक गांव के लिए विकास के लिए इसमें 40 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बताइए आप लोग, कब लड़ा गया था? तो ये 1914 से 18 तक। डेट अगर किसी को याद हो तो बताइए, डेट क्या होगा? 28 जुलाई 1914 से कब? 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918। ये 4 सालों का ये युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन जब ये युद्ध हुआ था इसका नाम प्रथम नहीं था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसका नाम प्रथम हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ये 1939 से 1945। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम्पायर ऑफ ऑल मेलोडीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द एम्पायर ऑफ ऑल मेलोडीज, इसके लेखक कौन है साथियों? ये सिद्धार्थ मुखर्जी हैं। कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी। और ये चेतन भगत, इनकी पुस्तकें बहुत फेमस है। इनकी पुस्तक का नाम बताइए आप सभी लोग, क्या नाम है? 5 पॉइंट समोन। और एक बुक बताइए, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। और अरुण कमल की क्या पुस्तक है? 50 कविताएं। याद रखिएगा, 50 कविताएं। ये कविता संग्रह लिखते थे, इनकी रचना है 50 कविताएं। और सलमान रुश्दी की, इनकी कौन सी पुस्तक है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज भी मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो इसका राइट ऑप्शन सी हमारा होगा, सिद्धार्थ मुखर्जी का पुस्तक है द एम्पायर ऑफ ऑल मेलोडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों,
किन भारतीय राज्यों ने अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को एक ऐतिहासिक समझौते के साथ सुलझा लिया? तो ऐसा नहीं है कि दो देशों के बीच केवल केवल सीमा विवाद होता है, राज्यों के बीच भी होता है सीमा विवाद। किसी पार्टिकुलर जगह, स्थान या नदी किसी को भी लेकर ये राज्यों के बीच विवाद चलता रहता है। तो ये किन अभी दो राज्यों ने अपना समझौता करके अपने जो मामले थे सीमा विवाद पर वो उन्हें सुलटा लिया है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, ये असम है और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना समझौता करके जो इनका सीमा विवाद था उसे सुलझा लिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाराणसी के निम्नलिखित में से किस सामान को जीआई प्रमाणन या जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो किसे जीआई टैग दिया गया वाराणसी के? तो ये जो वाराणसी पान है के पान बनारस वाला, तो ये जो है बनारसी पान, इसे जीआई टैग मिला है। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एएलयू का पूरा नाम क्या होगा? एएलयू का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस में अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता? अस्थिपंजर बोले तो ये जो कंकाल होता है, हमारा ढांचा होता है हड्डियों का, तो ये किस में नहीं होता है? तो ये देखिए, जो रजत मीन है, सिल्वर फिश, इसमें नहीं होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी भारत में? तो ये जो राजा हरिश्चंद्र है, ये तो मूक फिल्म थी पहली, लेकिन बोलती फिल्म क्या है? आलम आरा कब आई थी? 1931 में आई थी। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है इनमें से? बताइए आप सभी लोग, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये मणिपुरी है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये मणिपुर का है, जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, मणिपुरी हो और मणिपुर। और भांगड़ा कहाँ का है? ये पंजाब का है। भांगड़ा और गिद्धा, ये नृत्य जो है पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ स्थापना सम्मेलन से हुई थी। किस सम्मेलन से आईएमएफ की स्थापना हुई थी? तो ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसकी स्थापना हुई थी आईएमएफ। और इसमें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को ट्विंस भी कहते हैं, ट्विंस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्यों? क्योंकि इसके साथ इस सम्मेलन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना हुई थी 1945 में। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी इसके साथ, इसलिए ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो देखिए, इनमें नहीं किया जाता है विद्युत चुंबक के रूप में। तो कौन सी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है? आप लोग देखिएगा कौन सा होगा। इनमें देखिए, लोहा, निकेल, ये कोबाल्ट सभी विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा तांबा है, ये विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, तो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी बिल्कुल भी नहीं है। दो ऑप्शन है, लेकिन इनमें से क्या होगा? स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बताइए, फाउंटेन पेन ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर करता है? एक केशिका क्रिया पर। केशिका क्रिया पर फाउंटेन पेन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो अभी हाल ही में मनाया गया 2023 में। तो कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी साथियों? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल इसकी
थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वार्ट्ज एक रूफ है, तो क्या रूफ है क्वार्ट्ज का, किसका रूफ है, क्वार्ट्ज एक रूफ है, तो क्वार्ट्ज किसका एक रूफ है बताइएगा सभी लोग, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है, SiO2, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो स्टील में कार्बन का कौन सा कितना प्रतिशत होता है, कितना होता है, ये 0.1 से 1.5 तक ये इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है स्टील में। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, तो ललित कला अकादमी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी साथियों, 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो देखिए किसमें पाई जाती है ओजोन परत, ऑप्शन यहां है, ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल, कहां पर, समताप मंडल। और जो बादल वर्षा जो घटनाएं होती हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोगादिशु किस देश की राजधानी है, तो ये मोगादिशु किस देश की राजधानी है, तो ये सोमालिया की है, कहां की, सोमालिया। सोमालिया के लुटेरे आप लोग सुने होंगे ना, पायरेट्स ऑफ अरेबियन सी, तो ऐसे एक मूवी बनी है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी, यानी कैरेबियन सी के लुटेरे, समुद्री लुटेरे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार, क्या राजधानी है, डकार। और रवांडा की इसकी किगाली होगा, क्या होगा, किगाली। ये सभी अफ्रीकन कंट्री हैं और बहुत गरीब भी हैं, किगाली। और मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों, रबात, क्या हो जाएगी, रबात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो जो 19 का ए है या का कहिए वही इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, तो बताइए राइट टू प्रॉपर्टी ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया संविधान मूल अधिकार से, तो किसके तहत किया गया, ये आर्टिकल 44 जो कि 1946 में हुआ था, 48 में, 1948, 78 गाइज, 78, 1978 में क्यों हटा दिया गया, क्योंकि जब सरकारों को डेवलपमेंट करना होता है, जैसे सड़क बन रहा है, कोई सरकारी काम हो रहा है जिसके कारण विकास होगा वहां पर, जैसे डैम बन रहे हैं, तो इसके तहत अगर ना हटाते तो जो लोगों की जमीनें थी, तो क्योंकि वो मूल अधिकार था उसके तहत वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, इसलिए उसे हटा दिया गया। अब वो कहां पर, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में या कोर्ट में नहीं जा सकते, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन, इसमें समाज और धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में, कब हुआ था, 1976 में, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी छोटा संविधान, क्योंकि इसके तहत बहुत अमेंडमेंट किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, गरबा डांडिया कहाँ का है साथियों, यह है गुजरात का, कहाँ का, गुजरात का, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और महाराष्ट्र का क्या है, लावड़ी, लावड़ी। झारखंड का छऊ, क्या हो जाएगा, छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे, तो संगीतकार थे तानसेन, किसके दरबार में रहते थे, तो ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उग्र राष्ट्रवाद उदय का श्रेय किसे जाना जाता है, उग्र राष्ट्रवाद यानी गरम दल, तो कौन थे, तो ये देखिए फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये दोनों नरम दल के थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक बचे, तो ये उग्र राष्ट्रवाद के उदय के जनक कहे जाते हैं, श्रेय इन्हीं को जाता है।
और इनकी 2 पत्रिकाएं थी, कौन कौन सी? एक मराठा थी, ये किस भाषा में थी? ये अंग्रेजी में थी। और एक केसरी किस भाषा में थी? मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और गीता रहस्य इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, तो भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन सी है? ये चौथी है। क्या होगा? चौथी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो बताइए किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो जो ग्रह सबसे गर्म है उसी के चारों तरफ सल्फ्यूरिक अम्ल है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो किसके अनुसार हो जाएगा? कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे? क्योंकि अब इसे हटा दिया गया है, तो ये 2 किए जा सकते थे, लेकिन अब इसे हटा दिया गया संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध है, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल कौन सी है साथियों? देखिए, तो ये चना है। कौन सी? चना। बाकी कॉटन, मूंगफली, ये जो पटसन यानी जूट जिसे कहते हैं, ये सभी खरीफ फसलें हैं, चना को छोड़कर। चना रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? तो जो 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 1992 में, तो ये क्या कारण था? ये जो पंचायती राज है, पंचायत राज को बल प्रदान करना, पंचायती राज। तो बताइए ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है? किस भाग में है? भाग बताइएगा। भाग 9 में है। इसमें भाग 9 में, और आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें फ्रांस है, रूस है, यूएसए है, यूके है, चाइना है और जर्मनी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। किसकी पुत्र थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सरसों का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? ये होता है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। और मूंगफली कहां पर सबसे ज्यादा होता है? मूंगफली गुजरात में। कहां पर? गुजरात। और क्या होता है? गुजरात में कॉटन भी होता है। उसके बाद सेकंड नंबर महाराष्ट्र है, और यहां पर गन्ना होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चीनी का सबसे उत्पादन अधिक इसमें होता है। चीनी का क्यों? क्योंकि गन्ना भी यहाँ होता है और चुकंदर भी होता है। चुकंदर से भी चीनी बनाया जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो ये तराइन की जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, किसके बीच हुआ था? ऑप्शन देखिए, किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, इनके बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुए। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता का नाम बताइए। तो ये फेमिना मिस इंडिया कौन है 2023 की? तो ये नंदनी गुप्ता है। कौन है? नंदनी गुप्ता। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उत्तराखंड में उस गांव का नाम क्या है जिसे प्रथम भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई है? तो क्या नाम है उस गांव का? उस गांव का नाम है माड़ा। क्या नाम है? माड़ा। इसमें पहले लास्ट गांव था, इसका अंतिम गांव रखा गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसे चेंज करके प्रथम गांव नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये चाइना से सटा हुआ प्रथम गांव है, प्रथम स्थान, इसलिए इसे प्रथम गांव दिया गया है। ये माड़ा, माड़े गांव, माड़ा नाम है गांव का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, तो बताइए जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? तो किसका है साथियों? देखिए सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, इतना याद रखिएगा। तो जिसमें सिल्वर है कट कर दीजिए। तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगी, जिंक, कॉपर और निकिल का। जिंक, कॉपर और निकिल का ये मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान कीजिए। तो जैव गैस कौन सी होती है? जैविक गैस। तो ये होती है, देखिए ज्वालामुखी से नहीं होती है, अपकृष्ट तेल के कुओं से निकली हुई गैस, जैव मात्रा में पूर्ण दहन। तो ये जो होता है जैव मात्रा के किण्वन से, जो किण्वन से निकलती है वही जैव गैस होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसे बायोगैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। तो कौन था अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो भारत की ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसे समाप्त करके उसे ब्रिटेन के क्राउन के यानी वहां के रानी के हाथ में चला गया। तो वो वायसराय नियुक्त किया गया। कौन था उस समय? जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, इसी को प्रथम वायसराय बना दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो किस क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता साथियों? देखिए भौतिकी में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, लेकिन इतिहास में नहीं दिया जाता। साहित्य में भी दिया जाता है और रसायन में, और ये एक साहित्य शांति के क्षेत्र में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन इतिहास लेखन में नहीं दिया जाता। ऑप्शन 20 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो किस अधिनियम की थी? तो ये जो 1935 का अधिनियम था, ये महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वशासन का था। तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो ये जो नील की खेती हो रही थी, कहां पर? बिहार में जो कराया जा रहा था, तो जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये वहां की किसानों के लिए, क्योंकि ये किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनसे जबरदस्ती अंग्रेजों या नील बागानों द्वारा, मालिकों थे उनके द्वारा कराया जा रहा था। तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और मिल मालिकों, ये मिल मजदूरों के लिए कब चला गया था? खेड़ा आंदोलन। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह कहिए, खेड़ा आंदोलन। तो ये 1918 में चलाया गया था, 1918 में। और ये चंपारण का सत्याग्रह, ये प्रथम सत्याग्रह भी कहा जाता है, 1917 में चला गया था। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहां थी? तो पाकिस्तान की राजधानी 1959 तक कौन थी? तो अब तो इस्लामाबाद है, लेकिन पहले कराची थी। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी? तो पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। किसने चलाया था? डलहौजी ने चलाया था। और उस ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उसके द्वारा जो तार सेवा था, टेलीग्राफ जिसे कहते हैं, उसे चलाया गया था और डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन ये किसकी देन थी? तो ये रिपन की थी, रिपन की। जैसे आज इसी के तर्ज पर जो हमारे ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, ये स्थानीय स्वशासन में आता है। क्यों? क्योंकि वहां के निवासी हैं, वो अपने क्षेत्र के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, तो डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं गांव का। जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान चुना नहीं जाता, मुखिया होता है गांव का, तो उसी प्रकार ये रिपन की व्यवस्था थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
और कभी कभी पूछा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, तो भी रिपन ही होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है? ये संगीत में दिया जाता है। किसमें? संगीत में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। तो मित्रों, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिए और अपना स्कोर जरूर शेयर करिए। तो इसी प्रकार आप बने रहिए हमारे चैनल पर और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।